हेलो फ्रेंड्स, करियर पॉइंट एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम बेसिक कंप्यूटर के एमसीक्यूज़ देखेंगे। ये हमारी तीसरी क्लास होगी। बेसिक कंप्यूटर की ये आखिरी क्लास है। इसके बाद हम इसके थोड़ा अगले लेवल पर बढ़ेंगे। तो पहली चीज़ और दूसरी चीज़ क्या, ये जो हमारी ये क्लास है ये जो है परीक्षाओं के पर्पज़ से अगर देखें, जो हमारे वनडे एग्ज़ाम होते हैं या जो प्री एग्ज़ाम होते हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। इसकी जो हमारी क्लासेस हैं, इसकी जो लेक्चर्स हैं वो भी हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, आप उसको देखिएगा, उससे बेनिफिट मिलेगा आपको। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले जो अपडेट हैं वो आपको पहले मिल सके। ओके, तो चलिए देखते हैं आगे। इसका पहला क्वेश्चन क्या है। अ वेबसाइट मेन पेज इज़ कॉल्ड। किसी भी वेबसाइट का जो फ्रंट पेज होता है वह क्या कहलाता है। ऑप्शन दे रखा है होम पेज, ब्राउज़र पेज, बुकमार्क पेज और सर्च पेज। तो जो हमारा वेबसाइट होती है, कोई भी अगर वेबसाइट होती है तो उसका जो फ्रंट पेज होता है, उसका फ्रंट पेज होता है वह क्या कहलाता है, उसे हम कहते हैं क्या, होम पेज कहते हैं। क्लियर, उसको क्या बोलते हैं, होम पेज। और जो भी वेबसाइट होती है, वेबसाइट हमेशा कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होता है। क्या, वेबसाइट जो होती है वो कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होता है। और प्रत्येक वेब पेज हाइपर लिंक के थ्रू, किसके थ्रू, हाइपर लिंक्स के थ्रू क्या होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं। तो किसी वेबसाइट का फ्रंट पेज होम पेज कहलाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। क्लियर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड फाइल इन कंप्यूटर इज़ अ। किसी भी कंप्यूटर में जो इंटर रिलेटेड फाइल का कलेक्शन होता है उसे क्या कहा जाता है। ठीक, ऑप्शन दे रखा है फाइल मैनेजर, फील्ड्स, रिकॉर्ड्स या फिर डेटा बेस। तो किसी भी इंटर रिलेटेड फाइल का जो कलेक्शन होता है उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है डेटा बेस। क्लियर, क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं डेटा बेस बोलते हैं। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी। क्लियर, ऑप्शन डी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ कलेक्शन ऑफ 8 बिट इज़ कॉल्ड। 8 बिट का कलेक्शन क्या कहलाता है, 8 बिट का कलेक्शन क्या कहलाता है। तो सबसे पहले ये चीज़ बता दें कि जो हमारे कंप्यूटर की मेमोरी होती है वो सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, बिट होती है। क्लियर, सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, बिट होती है, जिसको 0 और 1 के रूप में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर, अब बात आती है कि इन बिट्स का कलेक्शन क्या कहलाता है। तो अगर हम बात करें 4 बिट का कलेक्शन, 4 बिट्स का कलेक्शन क्या कहलाता है, एक निबल कहलाता है। ये भी ये बहुत जगह कई परीक्षाओं में आया हुआ है कि 4 बिट्स का कलेक्शन क्या कहलाता है, वो कहलाता है क्या, निबल कहलाता है। और अगर हमने बोला कि 8 बिट का कलेक्शन, 8 बिट्स का कलेक्शन क्या कहलाता है, तो कहलाता है बाइट। ठीक, 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट। तो हमारे यहाँ सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, बाइट। 8 बिट का कलेक्शन बाइट कहलाता है, 4 बिट का कलेक्शन निबल कहलाता है। क्लियर, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये ब्लैंक स्पेस दे रखा है पहले। सॉफ्टवेयर अलाउज यूज़र टू परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन रोज एंड कॉलम्स ऑफ डेटा। कि ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है इसमें जो कि हमको रो और कॉलम के में डेटा का कैलकुलेशन करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ऑप्शन दे रखा है वर्ड प्रोसेसिंग, प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या फिर इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। तो जो हमारा रो और कॉलम के फॉर्म में कौन सा सॉफ्टवेयर होता है हम बता दें, तो सॉफ्टवेयर होता है हमारा क्या, स्प्रेडशीट। ठीक, स्प्रेडशीट। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। क्लियर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ऑन अ स्प्रेडशीट आर कॉल्ड। किसी भी स्प्रेडशीट में जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो भी लाइन होती हैं उसको क्या कहा जाता है। यह ध्यान रखिएगा, इस स्पेस को नहीं पूछ रहा है, इन लाइंस को पूछ रहा है कि ये हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन है उनको क्या कहा जाता है। ऑप्शन दे रखा है सेल्स, सीट्स, ब्लॉक लाइंस या फिर ग्रिड लाइंस। तो इन हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन को क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है ग्रिड लाइंस। क्लियर, तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ग्रिड लाइंस। क्लियर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टू डिलीट एन इनकरेक्ट कैरेक्टर इन अ डॉक्यूमेंट। किसी भी डॉक्यूमेंट में इनकरेक्ट कैरेक्टर को डिलीट करना है तो स्पेस दे रखा है टू इरेज
टू द राइट ऑफ द इंसर्शन पॉइंट। तो जो हमारा इंसर्शन पॉइंट है जहाँ पर हमने कर्सर को क्लिक किया है उसके जो राइट के कैरेक्टर हैं, राइट साइड के कैरेक्टर हैं, अगर उसको डिलीट करना है तो हम कौन सी बटन प्रेस करेंगे। ठीक, जैसे मान लीजिए लिखा है क्या, HELLO लिखा लिया, हमने क्या लिख दिया HELL, 3 बार L कर दिया और O कर दिया। अब हमने क्या करना है कि हमको एक L यहाँ से हटाना है। क्यों, हेलो में कितने L होते हैं, HELLO, 2 L होते हैं, एक L को हमको रिमूव करना है। अगर मान लीजिए हमने कर्सर को यहाँ पर क्या किया, एंटर किया, कर्सर हमारा इस जगह पे है, अब इसके राइट साइड में एक L को हमको हटाना है, तो किस बटन को प्रेस करना होगा, क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है। तो प्रेस द लेफ्ट माउस की लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे, ये क्वेश्चन आंसर गलत होगा। डबल क्लिक द राइट माउस, ये भी आंसर गलत होगा। प्रेस द बैक स्पेस की, अगर हम बैक स्पेस की प्रेस करते हैं तो हमारा जो इंसर्शन पॉइंट है जिस जगह पे माउस ब्लिंक कर रहा है उसके लेफ्ट साइड का कैरेक्टर हटेगा, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत है। अगला है प्रेस द डिलीट की। अब हम क्या करेंगे, एक ऑप्शन देखता है, एक बटन दे रहती है हमारे इसमें कीबोर्ड में DEL, डिलीट बटन दी रहती है, उसको प्रेस करने पे हमारे जो इंसर्शन पॉइंट है उसके राइट का कैरेक्टर डिलीट होता है। तो हमारे इसमें सही आंसर क्या होगा, प्रेस द डिलीट की, ऑप्शन डी। क्लियर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द ऑपरेटिंग सिस्टम डज ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ठीक, क्या क्या करता है, प्रोवाइड अ वे फॉर द यूज़र टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर, यस ये भी करता है हमारा। फिर दिया है मैनेज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये भी काम हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ठीक, मैनेज मेमोरी एंड स्टोरेज ये भी काम करता है। लास्ट ऑप्शन दे रखा है इनेबल यूज़र टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क एज डॉक्यूमेंट एडिटिंग। तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ये कार्य नहीं करता। तो वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा कार्य करता है, कौन सा कार्य नहीं छोड़ता, क्यों करता, क्यों एक्सेप्ट बोल रहा है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा इसमें, डी ऑप्शन होगा। ठीक, एनेबल यूज़र टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क एज डॉक्यूमेंट एडिटिंग। क्लियर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल द फॉलोइंग आर स्टेप्स इन्वॉल्व इन द बूट प्रोसेस एक्सेप्ट। इसमें से कौन सी ऐसी प्रोसेस जो है, कौन सा ऐसा स्टेप है जो कि हमारा बूट प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक, लोड द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू रैम, यस सही है। लोड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, इसको देखते हैं अभी। एक्टिवेट द बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये भी सही है। द पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, इसी को बोलते हैं क्या, पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, तो ये भी करता है। तो हमारा कंप्यूटर जो ऑपरेटिंग सिस्टम या बूट प्रोसेस होती है वो कौन सा काम नहीं करता, लोड एप्लीकेशन प्रोग्राम को लोड करने का काम हमारा बूटिंग में नहीं आता है। क्लियर, तो हमने बताया था कि बूटिंग क्या होता है कि जब हम कंप्यूटर को पावर ऑन करते हैं, जैसे ही कंप्यूटर को पावर ऑन करते हैं तो होता क्या है, कंप्यूटर ऑन होने में हमारा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो हार्ड डिस्क से रैम में लोड होता है। ठीक, उसके अलावा बायोस हमारा स्टार्ट होता है, एक्टिवेट होता है। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर उसको ऑन करने के बाद वो कंप्यूटर क्या करता है, सेल्फ टेस्ट करता है कि जो भी ड्राइवर्स हैं, जो भी पेरिफेरल्स हैं, उससे रिलेटेड जो भी ड्राइवर्स हैं वो प्रॉपर्ली इंस्टॉल हैं कि नहीं है, प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्लियर, ये कहलाता है पोस्ट। तो ये सब प्रोसेस हमारा करता है, केवल एप्लीकेशन प्रोग्राम को लोड करने का काम हमारा बूट प्रोसेस में नहीं आता है। क्लियर, तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द space storage on ROM chip is responsible for loading the operating system from its permanent location on the hard drive into the RAM। तो बोल रहा है कि इसमें कौन सा स्टोरेज द स्टोरेज ऑन रोम चिप इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि कौन सी प्रोसेस वो है जो कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड परमानेंट लोकेशन से हार्ड रैम में लोड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। क्लियर, तो ऑप्शन दे रखा है बायोस, API डिवाइस ड्राइवर या सुपरवाइज़र प्रोग्राम। तो जो हमारा बायोस होता है, बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये क्या करता है, यह हमारे रैम में ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने का काम करता है। ठीक, तो हमारा जो वो होता है कहाँ पे, बायोस के थ्रू होता है। क्लियर, तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए बायोस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इज स्टोरेज इन। ठीक, बायोस कहाँ स्टोर होता है, तो ऑप्शन दे रखा है रैम, रोम, CPU या हार्ड ड्राइव। तो जो बायोस होता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम के रोम में स्टोर होता है। क्लियर, रोम में स्टोर होता है। रोम क्या होती है, रीड
ओनली मेमोरी, ये प्राइमरी मेमोरी है जो कि नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है। इसमें जो डेटा एक बार स्टोर कर दिया था उसको इरेज नहीं किया जा सकता। क्लियर। तो हमारा सही आंसर इसका क्या होगा? रोम, ऑप्शन बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ensuring that the essential peripheral devices are attached and operational is, अब बोल रहा है कि जो भी पेरीफेरल डिवाइसेस हैं वो कंप्यूटर से अटैच हैं, वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, यह प्रोसेस जो चेक करता है वो प्रोसेस कौन सी कहलाती है? ठीक, कॉन्फ़िगरेशन, सीमॉस, पोस्ट या रोम। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो भी पेरीफेरल से जुड़े हुए हैं वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये प्रोसेस क्या कहलाती है? वो प्रोसेस कहलाती है पोस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो हमारा ऑप्शन क्या सही होगा इसका? ऑप्शन सी, पोस्ट। क्लियर। ये परीक्षा में क्वेश्चन आ रहे हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी टाइप के बेसिक, बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, इसी टाइप क्वेश्चन परीक्षा में पूछते हैं ताकि हर तरह के जो स्टूडेंट है उसको आसानी से इसको अटेम्प्ट कर पाएँ। क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइपर थ्रेडिंग इज रिलेटेड टू, हाइपर थ्रेडिंग कंप्यूटर में एक वर्ड होता है, वह किससे रिलेटेड है? प्रोसेसर से, रैम, मदरबोर्ड या फिर हार्ड डिस्क से। तो जो हाइपर थ्रेडिंग होता है यह हमारे कंप्यूटर के प्रोसेसर से रिलेटेड होता है। क्लियर, ध्यान रखिएगा, हाइपर थ्रेडिंग प्रोसेसर से रिलेटेड होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। क्लियर, प्रोसेसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यूएसबी इज़ अ टाइप ऑफ, यूएसबी किस प्रकार का वो डिवाइस है यूएसबी? तो यूएसबी मतलब होता क्या है? प्रोसेसर है, पोर्ट है, मॉनिटर है या प्रोग्राम है, किस प्रकार की चीज़ है वो यूएसबी? तो हम बता दें कि यूएसबी जो होती है वह क्या होता है हमारे कंप्यूटर में? पोर्ट होता है। यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। क्लियर, यूनिवर्सल सीरियल बस, ये क्या होता है हमारे कंप्यूटर में? एक पोर्ट होता है। क्लियर, तो ऑप्शन इसका सही होगा ऑप्शन बी। परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट परीक्षा के पर्पज से अगर हम देखें तो। क्लियर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मेलिशियस सॉफ्टवेयर इज़ नोन एज, मेलिशियस सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं? बैडवेयर कहलाते हैं, मालवेयर कहलाते हैं, मेलिशियस वेयर कहलाते हैं या फिर इलीगल वेयर कहलाते हैं? तो बता दें कि जो कंप्यूटर में मलेशियस सॉफ्टवेयर होते हैं उसको हम मालवेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मालवेयर बोलते हैं। ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं कंप्यूटर ऑपरेशन को क्या डिसरप्ट करते हैं, ठीक ना, इसमें क्या डिसरप्शन पैदा करते हैं। साथ ही साथ जो हमारे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन या डेटा होता है, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन डेटा होते हैं, उसको क्या करते हैं? वो चोरी कर सकते हैं और हमारे सिस्टम में अनऑथराइज्ड एक्सेस भी प्रोवाइड करते हैं किसी भी बंदे को। तो क्या होता है? मेलिशियस सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? एक प्रकार के ये मालवेयर होते हैं। क्लियर, तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। फिर है द मेजॉरिटी ऑफ कंप्यूटर क्राइम्स आर कमिटेड बाय, तो कंप्यूटर क्राइम का जो मेजॉरिटी है उसको हम उसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे इसमें? हैकर्स, इनसाइडर, ओवरसीज क्रिमिनल्स या फिर यंग टीनेज कंप्यूटर जीनियसेस। तो जो हमारे कंप्यूटर क्राइम्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उनको हम एक वर्ड में इनसाइडर्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इनसाइडर्स बोलते हैं। क्लियर, सही आंसर इसका होगा ऑप्शन बी। ये परीक्षाओं में क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा परीक्षा के पर्पज से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द कॉमन नेम फॉर द क्राइम ऑफ स्टेलिंग पासवर्ड, पासवर्ड को चोरी करने के लिए जो हमारे कंप्यूटर में वर्ड यूज़ किया जाता है वो कॉमन वर्ड नेम क्या है उसके लिए? स्पूलिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट, स्पूफिंग या फिर हैकिंग। तो उसके लिए हम स्टेलिंग पासवर्ड के लिए क्या बोलते हैं? कॉमन वर्ड यूज़ करते हैं, स्पूफिंग यूज़ करते हैं। क्या? स्पूफिंग। क्लियर, ध्यान रखिएगा, स्पूफिंग वर्ड। ऑप्शन होगा इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, स्पूफिंग। क्लियर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लैंक्स पेज दे रखा है। इज़ द मेजरमेंट ऑफ थिंग्स सच एज फिंगरप्रिंट्स एंड रेटिनल स्कैन यूज फॉर सिक्योरिटी एक्सेस। तो किसी भी जो हमारे फिंगरप्रिंट या फिर रेटिनल जो सेंसर्स हैं उसका यूज़ किस आइडेंटिटी के लिए करते हैं? तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं क्या? बायोमेट्रिक्स, बायोमेजरमेंट्स, कंप्यूटर सिक्योरिटी या फिर स्मार्ट वेपन मशीनरी। तो जो हमारे जब हम फिंगरप्रिंट या फिर रेटिना स्कैन करके कोई हम अपना आइडेंटिटी देते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है बायोमेट्रिक्स। क्या? बायोमेट्रिक्स। क्लियर, तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अपनी आइडेंटिटी, अपने थंब इम्प्रेशन, अपने फिंगरप्रिंट इम्प्रेशन या फिर रेटिना के थ्रू देना बायोमेट्रिक कहलाता है। क्लियर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन टूल यूज्ड टू रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू द कंप्यूटर सिस्टम? किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में अनऑथेंटिकेटेड यूज़र को
एक्सेस रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कौन सा टूल यूज़ किया जाता है? ऑप्शन दे रखा है यूज़र लॉगिन, पासवर्ड, कंप्यूटर कीज़ या फिर एक्सेस कंट्रोल सॉफ्टवेयर। तो हम अनऑथेंटिकेटेड एक्सेस को रोकने के लिए हम किस टूल का यूज़ करते हैं? पासवर्ड का यूज़ करते हैं। क्लियर? किसका यूज़ करते हैं? पासवर्ड का यूज़ करते हैं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो कुल मिला के ये हमारे जो हमने क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप देखिएगा। क्लियर? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिज़ाइन टू गार्ड अगेंस्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अ कंप्यूटर नेटवर्क इज नोन एज। किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क में अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकने के लिए किस हार्डवेयर अथवा सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन किया गया? ध्यान रखिएगा, किस हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों वर्ड यूज़ कर रहा है। हैकर प्रूफ डी प्रोग्राम, फायरवॉल, हैकर रेसिस्टेंट सर्वर या फिर इंक्रिप्शन सेफ वॉल। तो इसमें से कौन सी चीज़ है वो जो फायरवॉल वर्ड यूज़ कर रहा है? ये फायरवॉल जो होता है ये क्या होता है? फायरवॉल हार्डवेयर भी होते हैं और सॉफ्टवेयर भी होते हैं। क्लियर? ये क्या करते हैं? अनऑथराइज्ड एक्सेस को कंप्यूटर नेटवर्क में रोकने का कार्य करते हैं। तो हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, फायरवॉल। क्लियर? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्क्रैम्बलिंग ऑफ कोड इज़ नोन एज। कोड का स्क्रैम्बलिंग क्या कहलाता है? ठीक, ऑप्शन दे रखा है इंक्रिप्शन कहलाता है, फायरवॉल कहलाता है, स्क्रैम्बलिंग ही वर्ड यूज दे रखा है, या फिर पासवर्ड प्रूफिंग कहलाता है। क्लियर? तो इसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं? स्क्रैम्बलिंग ऑफ कोड क्या कहलाता है? इस कहलाता है एनक्रिप्शन। ठीक, एनक्रिप्शन मतलब कि क्या कि जो भी हमारा डेटा है, जो भी हमारा कोड है, उसको क्या करना, उसको दूसरे कोड में कन्वर्ट कर देना है, एनक्रिप्ट करना, उसके फॉर्मेट को चेंज कर देना है, क्या कहलाता है? एनक्रिप्शन कहलाता है। ठीक, तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एनक्रिप्शन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंस्ट्रक्शंस एंड मेमोरी एड्रेसेस आर रिप्रेजेंटेड बाय। इंस्ट्रक्शंस और मेमोरी एड्रेस किसके द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं? कैरेक्टर कोड के द्वारा थ्रू, बाइनरी कोड्स के थ्रू, बाइनरी वर्ड्स के थ्रू या फिर पैरिटी बिट के थ्रू। तो इसका सही आंसर होगा कि कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन और मेमोरी एड्रेस जो होते हैं वो बाइनरी कोड्स के थ्रू रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ठीक है, बाइनरी कोड्स के थ्रू। तो ऑप्शन हमारा सही होगा इसमें ऑप्शन बी। द ALU ऑफ अ कंप्यूटर रिस्पॉन्ड टू द कॉमन कमांड्स कमिंग फ्रॉम। जो हमारा कंप्यूटर में ALU होता है वह किसके थ्रू आने वाले कमांड्स को क्या करता है? रिस्पॉन्ड करता है। तो हमने जब बताया था CPU। ठीक, कंप्यूटर में क्या होता है? प्रोसेसर क्या होता है? CPU होता है। CPU में एक होता है कंट्रोल यूनिट और एक होता है एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक, तो सबसे पहले हमारा जो CPU का कंट्रोल यूनिट होता है वो क्या करता है? हमारे डेटा को कंट्रोल करने का काम करता है कि उसको किसके पास में किस टाइप से उसको प्रोसेस करना है। उसके बाद में ये डेटा ट्रांसफ़र करता है ALU को। क्लियर? अगर वह अरिथमेटिकल अथवा लॉजिकल प्रॉब्लम होगी तो उसको सॉल्व कौन करेगा? कंप्यूटर का, हमारे CPU का ALU पार्ट करेगा। क्लियर? तो जो हमारा ALU होता है वो कंट्रोल यूनिट से आने वाले डेटा को क्या करता है? रिस्पॉन्ड करता है। यहाँ पे दे रखा है प्राइमरी मेमोरी सेक्शन, कंट्रोल सेक्शन, एक्सटर्नल मेमोरी या फिर कैशे मेमोरी। तो जो ALU होता है वह कंट्रोल सेक्शन के थ्रू आने वाले डेटा को रिस्पॉन्ड करता है। क्लियर? ऑप्शन होगा हमारा सही ऑप्शन बी। क्लियर? तो ये थे हमारे क्वेश्चंस आज के। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और हमारे वीडियोस को देखिएगा। इससे जो क्लास लेक्चर्स हैं उसको देखिएगा, उसमें चीज़ें और हमने बेसिक बताया है, हर एक चीज़ को कवर किया है, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं। क्लियर? तो चलिए चैनल साथ बने रहिए। चैनल पर न्यू यूज़र हो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में, एक नए चैप्टर के साथ में। ओके, थैंक यू।